हेलो गाइस, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूँ आप सभी का सविता रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम बात करते हैं अपने आगे का टॉपिक पर। क्या है मेरा आगे का टॉपिक? जैसा कि इसमें टॉपिक चल रहा है जगत दीदी की दौरानी के बारे में। तो वो जो लाइव आई थी उसका टॉपिक चल रहा है, तो मैंने कल कुछ बातें कल की वीडियो में क्लियर किया था और कुछ बातें रह गई थी, तो मैं आज की वीडियो में इसे क्लियर कर दूंगी। तो पहला है गाइस कि उनकी देवरानी ने, जैसा कि जगत दीदी ने जो स्टार टैग पे जाकर ये बोला था कि मुझे घर से निकाल दिया गया था, मेरे लिए मेरे घर के सारे ताले ससुराल के बंद हो चुके हैं। तो उनकी देवरानी ने उसी चीज पर आकर बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोग बहुत लोग कमेंट कर रहे थे। कल वो लाइव आए तो बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा, भाई उनसे सवाल पे सवाल करो। जितने भी एलिगेशन लगाए हैं जगत दीदी ने अपने ससुराल वालों पर, सारे सवाल उनसे होने लगे। एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक लोग कमेंट करने लगे, तो वो उनका जवाब देने लगी। तो उनका बहुत ही सुंदर जवाब था इस बारे में गाइस की उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ताला मेरे उनके कमरे में लगा है ताला, क्योंकि ये हो सकता है कि भाई जैसे जिनका रूम है और हम उनका सामान यूज उनके बिना परमिशन के नहीं यूज कर सकते, पहली बात। और आजकल के जमाने में किसी को किसी के सामान की जरूरत नहीं होती। सब बस सबको जितनी जरूरत रहती है सब अपने पास अपना सामान रखते हैं। किसी को दूसरे के लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है भाई, आज सब अपने पास रखते हैं। तो लोग कह रहे थे कि ताला क्यों लगा है, क्यों उनके रूम में ताला लगा है। तो उनका यही कहना था कि सामान रखा है उनका भाई, उनकी चीजें हैं अभी उनके कमरे में, उनकी यादें हैं, उनका सामान जो जैसे रखा है। तो उसमें कोई क्यों जाए, क्यों हम लोग उनके कमरे में जाए बिना उनकी परमिशन के? फिर हम लोगों का काम क्या है वहां जाने का? तो यही बात थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी का कागज भी वहां रखा है उनके रूम में, अगर उनका एक छोटा सा टुकड़ा रखा है कागज का ही, तो हम अगर ले लें, कल को एलिगेशन लगाने लगेंगी कि क्यों लिया, इसने मेरा कागज ले लिया, इसने मेरे कमरे में आकर ऐसा किया ऐसा किया। तो इन सारी चीजों से वो बोलती थी कि मुझे हमें बहुत डर लगता है, हम बहुत दूर रहना चाहते हैं भाई, क्यों किसी के कमरे में हम जाएं अगर उनका सामान रखा है तो। बोले कि उनका सामान जैसे है, जिस तरह है उस तरह से ही रखा है, उनके सामान में कोई भी हाथ नहीं लगाता। हाँ गाइस, ये बात रियल है, वो सच बोल रही है। मैं इससे बता रही हूँ इसलिए कि वो सच बोल रही है, क्योंकि एक वीडियो में अभी जगत दीदी गई थी अपने ससुराल, मतलब कुछ टाइम हो गया, कुछ महीने बीत गए, गई थी वो अपने ससुराल, उनकी सास ससुर ने उनको बुलाए थे, तो गई थी। शायद 1 साल हो गया, वीडियो में मैंने देखा था। तो वहां पर वो गाइज उनका रूम जो है उन्होंने दिखाया कि मैंने जैसे ही सारा सामान रखा है, जैसे वैसे ही सारा सामान वहां रखा हुआ था। उनके साथ कभी कभी सफाई कर देती है, लेकिन उनके सारे सामान एक जगह, एक सामान जहां जैसा था वैसा, एक सामान भी उसमें से कभी नहीं निकला। ये उनकी दौरानी बता रही थी, नहीं ये तो बातें जगत दीदी ही बता रही थी कि मेरा जौन सामान जहाँ रखा है, हर एक चीज आशीष जी की याद, सारी चीजें वैसी ही रखी हुई है। और एक बिंदी तक उनके रूम से नहीं निकाली गई थी गाइस, दीवार में बिंदी लगी हुई थी। तो इतना मतलब ध्यान रखती है। तो गाइस जब उनके रूम में कोई हाथ नहीं लगाता, कोई उनकी चीजें को हाथ नहीं लगाता, कोई नहीं छूता पर्सनली अपने लिए, अपने यूज के लिए कोई कुछ भी नहीं लेता उनके रूम से। उनकी दुरानी ने तो साफ साफ कर दिया, भाई मुझे नहीं जरूरत है उनके सामानों की, मुझे उनकी एक सामानों की जरूरत नहीं, मेरे पास सब भाई जितना कि मैं यूज करती हूँ। तो फिर आप लोग बताइए, जब सारी चीजें क्लियर है तो उनको घर से क्यों निकाला गया? जब उनका रूम उनका फिक्स है, उनका रूम अभी भी है, तो फिर उनको घर से क्यों निकाला गया? ऐसा मान सकते हैं? जो जगत दीदी ने इल्जाम लगाया था ससुराल के ऊपर, ये सच है क्या? बिल्कुल भी सच नहीं है, बिल्कुल भी झूठ है भाई। जब उनका रूम उनके लिए, अगर उनके जाने के बाद ऐसा होता कि हाँ उनके सारे सामान निकल गए होते वहां से, रूम खाली होता एकदम, वो लोग यूज कर सकते, तब चलो आपको रूम से निकाल दिया गया है, आपको घर से निकाल दिया गया है ना? जब जब आपकी सारी चीजें पड़ी हैं, आप जाती हैं वहां पे रहती हैं, अपने रूम में रह रही हैं, अपने रूम की सफाई कर रही हैं, तो कहाँ से आपको घर से निकाल दिया गया? ये तो आप गलत इल्जाम लगा रही हैं सास ससुर पे, आपकी देवर देवरानी पर, है ना? सब पे लगा रही है ना? गलत इल्जाम ही है आपका। और उनकी देवरानी ने साफ साफ कह दिया, भाई हमारे सास ससुर को 2 बेटे थे, मैं अकेले नहीं हूँ, 2 बेटे थे, 2 बहू है उनकी, वो जब चाहे तब आके रह सकती हैं, उनका हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सेदार है वो, जब चाहे तब उस घर में जाके रह सकती हैं अपने बेटे के लिए। उनकी बेटी उस घर की हिस्सेदार है, क्योंकि वो उसके बाप का घर है। उन्होंने बहुत ही क्लियर कहा, सारी चीजें क्लियर करी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जब आए तब रह सकती है, उनको पूरा हिस्सा है इस घर में, हमारे साथ साथ जितना मेरा है उतना ही उनका है, क्योंकि ये घर सास और ससुर ने बनवाया है, सास ससुर के पैसे से बना है, उन्होंने बनवाया है, इसलिए उनके 2 बेटे हैं और उनका दोनों बेटों का उतना ही हक है उसका। तो सास ससुर कहाँ से गलत है यार, बताइए आप लोग।
कहीं भी सास ससुर नहीं गलत है, कहीं भी देवर देवरानी नहीं गलत है, कोई भी नहीं गलत है। यहाँ पर गलत है तो सिर्फ जगत दीदी, क्योंकि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि इनको नहीं करना चाहिए, इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इतना भी ससुराल वालों को नहीं गिराने देना चाहिए भाई। जो देखो खराब है, गलत है, लेकिन जो सही है उनको गलत नहीं बनाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते गाइस, क्योंकि हम तो वाईटी पर ही सुन रहे हैं। मान लीजिए उनकी देवरानी ने ये सारी चीजें बताई हकीकत, और हम अपने आंखों के सामने ऐसा चीजें नहीं देखे कि हाँ ऐसा कुछ है। मैंने हमने न तो आपने सुना, न तो हमने कभी अपने आंखों से देखा, ना तो कान से सुना, कुछ भी नहीं सुना। तो देखिए देवरानी का कहना है और देवरानी जेठानी का मुद्दा है, तो ये चीजें उतनी जो हमें नहीं उतनी क्लियर है, तो हम इसके बारे में उतना भी नहीं कह सकते। पर ये है कि जितना देवरानी ने कहा, जो चीजें सामने आई है, उससे यही साफ होता है कि सास ससुर सब ठीक है, वो अपने हिसाब से अच्छे हैं और हिस्सा भी दे रहे हैं। यहाँ पे गलत सिर्फ जगत दीदी है, जो कि कह रहे हैं कि हमें ससुराल से कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, सब छीन लिया गया। तो कुछ भी नहीं छीना गया उनका, सब कुछ उनको मिला। और दूसरा मुद्दा ये भी है गाइस, जिसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, थोड़ा सा बस कि देवर ने 10 दिन में ही नीयत खराब हो गई थी, वो नजर डालने लगे थे भाभी के ऊपर। तो देखिए देखिए हालांकि ये तो जगत दीदी के चैनल पे कभी नहीं आई ये बातें, बस दूसरों के द्वारा ही सुनी जा रही है, दूसरों के द्वारा ही कही जा रही है। लेकिन अगर ऐसी बात थी तो जगत दीदी को एक्शन लेना चाहिए था, अपने चैनल पे आकर, है ना? एक्शन लेना चाहिए था उनको। उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों किसी के खिलाफ नहीं गई, जो कोई भी बंदा आके ऐसा कहा कि उनको निकल जाए और वो सिर्फ सुन के ही रह जाए, वो जवाब ना दे सके, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? उन्हें तो जवाब देना चाहिए था, है ना? लड़ना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था अपना। तो देवर ने कहीं से किसी से पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। देवर ने भी साफ नहीं किया कहीं पे, आना तो भाभी नहीं किया। दोनों चुप थे। चुप क्यों थे भाई? क्यों चुप थे? अगर आपकी चुप्पी यही बताती है कि होगा ऐसा, आपके बीच में हो रहा होगा, इसी वजह से आप चुप्पी साधे हैं। तो देखिए अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप बिल्कुल भी बर्दाश्त मत करिए। तुरंत आप सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं जगत दीदी, आपको ये सब चीजें इतनी सुनने की जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया पे हैं, आप आकर तुरंत कर सकती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग अफवाह, अगर मान लीजिए अगर ये बात सच नहीं है, अफवाह उड़ाई जा रही है, तो आप सोशल मीडिया पर आराम से कर सकती हैं आकर, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे देवर हैं। और देखिए अगर देवर को माना जाए तो भाभी माँ के समान होती है, अगर माना जाए तो भाभी माँ के समान होती है और देवर बेटे के समान होते हैं। आप ये भी कह सकती थी वो मेरे छोटे देवर हैं, मैं उनकी माँ के समान हूँ। आप लोग इतने गलत इल्जाम मत लगाइए, हम पे गलत एलिगेशन मत लगाइए, मुझे मत परेशान करिए। आप ये आराम से कह सकती थी, लेकिन जगह दीदी आपने ऐसा नहीं किया। तो थोड़ा सा यही गाइस, यही चीजें सामने आती हैं। तो भाई भाभी को तो स्टैंड लेना ही चाहिए था। देखिए अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, वो बंदा स्टैंड अगर नहीं ले रहा, आज के जमाने की मैं बात कर रही हूँ, आज के टाइम की भाई गाइस बात कर रही हूँ मैं, कि अगर स्टैंड नहीं ले रहा है तो लोग उसी को गलत समझने लगते हैं उल्टा, कि हाँ ये ऐसा होगा इसलिए ये स्टैंड नहीं ले रहा है। ये बात सही भी है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप देखिए, आप अगर चुप रहेंगे तो आप इल्जाम पे इल्जाम आप लगते जाएंगे, इल्जाम पे इल्जाम लगते जाएंगे, कभी भी आपके इल्जाम खत्म नहीं होंगे। तो अगर आप स्टैंड लेते हो, बोलते हो, अपने लिए तुरंत लड़ते हो, तो होता है कि चलिए चलिए ऐसा नहीं है। लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि ऐसा नहीं रहा होगा, इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए ये अपनी सफाई मतलब अपनी तरफ से लड़ रही हैं, बोल रही हैं कि ऐसा नहीं है। जब आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ चुपचाप सुन के आप ये सोचेंगे कि मैं क्या बोलूं, कहने दो, तो वो लोग और ही कहेंगे और कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे आपके लिए। तो वही हो रहा है जगह दीदी। तो यहाँ पर हम देखिए, हम लोग तो वहां देखने गए थे, तो हमारे व्यूअर्स देखने गए थे, तो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये बात सच है कि झूठ है, तो हम ये भी नहीं कह सकते गाइस ये बात सच है या झूठ, कोई भी दावा हम नहीं कर सकते। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक, अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक ये है कि इनकी देवरानी ने इनसे सारे रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिए गाइस, सब कुछ। क्योंकि ये इन्होंने अपनी देवरानी को समय समय पर धमकियां दी, धमकियां दे रही थी हर समय, समय समय पर देती रही कि तुम ऐसा कर दूंगी, तुम यूट्यूब पे मत जाओ, मत आओ, तुम ये करो ऐसे करो, मतलब धमकियां जो होती हैं भाई, एक जेठानी थी तो जेठानी के नाते धमकियां दे रही थी। तो देवरानी ने कहा कि जब कंट्रोवर्सी हो रही थी इनकी, उस समय जब ये छाई हुई थी, जगत भैया के प्यार में दीवानी हुई थी, तो उसमें जब कंट्रोवर्सी जगत भैया ने सारी पोल सामने लाई, इनकी जब कंट्रोवर्सी होने लगी, इनको टारगेट किया जाने लगा जब इनको टारगेट किया जाने लगा गाइस, तो इनकी देवरानी बिना किसी से पूछे, बिना कुछ सोचे समझे, मतलब इनकी साइड लिया कि भाई हमारे जेठानी है, उनको इतना कहा जा रहा है, वो अकेली है, हमारे उनके हस्बैंड भी नहीं है, तो भाई उनकी साइड लेना तो बनता है। तो उन्होंने कुछ बिना सोचे समझे, कुछ बिना जाने, हर एक चीज उनकी साइड लिया, लड़ा उनके लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारी जेठानी जो है वो सही है एकदम से, सारे स्टैंड लिए उन्होंने, लोगों से लड़ी हो। लेकिन जेठानी की तरफ से क्या मिला? जेठानी की तरफ से सिर्फ सिर्फ नफरत मिली, सिर्फ नफरत और धमकियां मिली हमेशा। ये आ जाती है कंट्रोवर्सी कराने, हमारी हमारी बेइज्जती कराने आ जाती है, हमारी बदनामी कराने आ जाती है, सिर्फ नफरत मिली देवरानी को, सिर्फ और सिर्फ नफरत मिली। तो देवरानी भी टूट गई भाई नफरत से। मतलब एक बार कोई सहारा देता है यार, आपके साथ गलत हो रहा है तो साथ आपको परिवार ही देगा, बाहर ही नहीं आएगा कोई देने, कोई बाहर ही नहीं आएगा देने।
तो जब आप एक बार आदमी एक बार 4 बार स्टैंड आपकी ले रहा है, और जब आप उसे गलत साबित कर दोगे, उससे नफरत करने लगोगे, तो वो आपसे दूर होता जाएगा भाई। एक दिन आपका साथ बिल्कुल छोड़ देगा, कोई नहीं रह जाएगा आपके साथ। तो भाई देखिए दीदी, देखिए भाई गाइस, मैं आपको बता दूं कि सबको प्रॉब्लम अपने दूसरों से होती है ना, दूसरों का करते हैं। और जगत दीदी जो है वो अपने परिवार की, जो इनकी साइड रहता वही, उसी को बाद में ये गलत ठहरा देती है, उसी को बेकार हो तुम, जाओ मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। तो आज इनकी देवरानी जो है वो इनकी जिंदगी से पूरी तरह दूर हो गई। उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है आपसे, मैं आप मेरी कोई भी नहीं हो। और मुझे जाना जाए, मेरा ये परिचय है भाई कि मुझे अगर जाना जाए तो देवरानी के नाम से नहीं, मैं वाईटी तो देवरानी के नाम से नहीं आई हूँ, मैं वाईटी पर आई हूँ कंचन अनुज तिवारी के नाम से। वहाँ उस नाम से आप लोग मुझे जानिए, ना कि देवरानी या जेठानी के नाम से जानिए। देवरानी जेठानी का कोई भी मुद्दा नहीं है मेरा, ना तो कोई भी कंट्रोवर्सी की जाए। उन्होंने फिर एक पोस्ट कम्युनिटी में डाला था कि मैं माफी चाहती हूँ आप सभी से, जो भी गलती हुई होगी हमसे उसको माफ करिएगा, पर मैं वाइट डी पे वापस आई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ कंचन अनुज तिवारी के नाम से आई हूँ, देवरानी के नाम से बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, ना तो मैं किसी की देवरानी हूँ ना तो कुछ। मैं सिर्फ और सिर्फ कंचन अनुज तिवारी के नाम से मुझे जानिए, मैं जबलपुर की हूँ। उन्होंने सीधा सीधा कर दिया। तो उन्होंने सारे रिश्ते नाते अब जगत दीदी से बिल्कुल पूरी तरह तोड़ लिए, पूरी तरह तोड़ ली, कोई रिश्ता नहीं रह गया है। हाँ, आपने जगत दीदी से रिश्ते तो तोड़ लिए कंचन दीदी, मैं मानती हूँ, लेकिन आप उनकी बेटी से रिश्ते कभी भी मत तोड़ना, क्योंकि वो आपकी बेटी है, वो आपके हसबैंड के भाई की बेटी है, तो वो आपकी भी बेटी है, काशी प्यारी है, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं है बेचारी का, है ना। माँ की गलती है, बेटी का कोई दोष नहीं, काफी छोटी सी बच्ची है प्यारी सी। तो आप उसके साथ रिश्ता बिल्कुल भी मत तोड़िएगा। वो जब भी आपसे मिले तो आप एक चाची की भूमिका निभाइएगा कि आप उनकी चाची हैं, आप उनसे बहुत ही प्रेम करती हैं। तो गाइस यही सब था। उन्होंने सीधे सीधे कह दी भाई कि मुझे कोई रिश्ता अब इनसे नहीं रखना है। हाँ, नहीं रखना है तो नहीं रखना है, कोई बात नहीं। तो कंचन दीदी ने सारी चीजें क्लियर कर दी, और मैंने आप सबसे सारी चीजें क्लियर कर दी, जो भी था हमारी जगत दीदी का खेल आया सामने, सच आया सामने। क्योंकि जगत दीदी बहुत ही झूठ बोलती है, बहुत ही ज्यादा झूठ बोलती है। आपको ये वीडियो देखने से पता चल गया होगा कितनी वो झूठ बोलती है, कितनी ज्यादा। उनके दौरान अगर लाइव आपने देखा होगा तो आपको भी आपको पता चल गया होगा कि ऐसी लड़की झूठ बोलने वाली, और बाप रे, कहीं भी किसी को न मिले। वाकई में बहुत झूठ बोलती है। कोई बात नहीं, वो उनकी फितरत है झूठ बोलने की, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, हम यही वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और हाँ, एक बार मैं फिर कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें प्लीज, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और चलिए गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।